आज हम पढ़ाने वाले हैं ब्लड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है हमारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड एक्चुअली में क्या होता है, इसका कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या रहता है, एंड देयर फंक्शन, जो कंपोनेंट्स ब्लड में रहता है उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है वो, ये सब हम आज का टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट डेफिनेशन, ब्लड क्या है एक्चुअली में। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू और मेसेनकाइमल टिश्यू। एक मेसेनकाइमल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि एक लिक्विड पोर्शन होता है हमारा बॉडी में। लिक्विड पोर्शन होता है हमारा बॉडी में जो क्लोज सिस्टम से रहता है, क्लोज सिस्टम से रहता है हमारा बॉडी में। और ये वेन, आर्टरी और कैपिलरी सिस्टम में रहता है। कैपिलरी सिस्टम में रहता है। और आप देखते हैं इसका कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोनेंट्स क्या क्या रहता है। ब्लड दो तरह के चीज़ लेकर बना रहता है, बना होता है। एक है सेलुलर कंपोनेंट्स, और एक होता है नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स। तो सेलुलर कंपोनेंट्स में क्या रहता है, सेलुलर कंपोनेंट्स मतलब ब्लड में जो जो सेल्स प्रेजेंट रहता है उसको सेलुलर कंपोनेंट्स बोलता है। तो सेलुलर कंपोनेंट्स में रहता है तीन तरह के सेल। एक है आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल कहता है, जिसको रेड ब्लड सेल कहता है। एक है डब्ल्यूबीसी, जिसको वाइट ब्लड सेल कहता है। और एक है प्लेटलेट। आरबीसी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ब्लड के लिए, क्योंकि आरबीसी का बहुत सारा फंक्शन ब्लड में रहता है। आरबीसी में एक और चीज़, आरबीसी में कोई भी तरह का सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं रहता। पूरा आरबीसी फाँका रहता है, मतलब फाँका नहीं रहता, भरा रहता है, लेकिन कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहता। एक ही चीज़ प्रेजेंट रहता है जिसको बोलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड में, हीमोग्लोबिन ब्लड के आरबीसी में हीमोग्लोबिन बहुत बहुत मतलब भर्ती रहता है पूरा आरबीसी। इसका काम क्या है, आरबीसी का मेन फंक्शन है, एक्चुअली आरबीसी का कोई फंक्शन नहीं रहता है, जो फंक्शन करता है सब हीमोग्लोबिन, जो भी काम करता है सब हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़े रहता है। उसके बाद आरबीसी जो करता है वही ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। जब लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लंग्स में ज़्यादा होता है, तब क्या करते हैं आरबीसी के हीमोग्लोबिन में, लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी में, वही हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है लंग्स से जाता है टिश्यू के पास, जाकि टिश्यू
अपने लिए, अपने बाँचे रहने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। और डीऑक्सीजनेट ब्लड जब टिश्यू एनर्जी प्रोड्यूस करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है टिश्यू के पास, और टिश्यू से फिर से लंग्स में चले आते हैं, टिश्यू से लंग्स में चले आते हैं। उसके लिए भी कौन कौन काम करता है, कौन कैरी करता है, वो भी आरबीसी कैरी करता है। मतलब आरबीसी का मेन फंक्शन है होता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, यही इसका मेन फंक्शन होता है, समझे। अब आ रहा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल होता है हमारा ब्लड में। तो डब्ल्यूबीसी का भी बहुत तरह का इसके मतलब डिफरेंस टाइप्स का डब्ल्यूबीसी होता है। दो तरह के डब्ल्यूबीसी हम देखते हैं, एक है ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी और एक होता है नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी में रहता है 3 तरह के डब्ल्यूबीसी, टोटल 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी हमारा ब्लड में पाया जाता है। 5 तरह के डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में डिवाइड किया है, एक है ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी और एक है नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी में रहता है 3 तरह के डब्ल्यूबीसी, एक है न्यूट्रोफिल, एक है इओसिनोफिल और एक होता है बेसोफिल। और नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी में रहता है 2 तरह के डब्ल्यूबीसी, एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट, समझे। इतने तक समझ में आया सबको। अब जाते हैं दूसरे टॉपिक में कि इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल कैसा होता है। न्यूट्रोफिल एक डब्ल्यूबीसी है जिसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा करके, एक स्ट्रक्चर होता है जो मल्टी लोब होता है। हम देखते हैं जो 4-5 ही लोब माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। हाईएस्ट जो लोब होता है वो 7 तक जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है न्यूट्रोफिल का। इसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल का, जो बैक्टीरिया या अदर कोई भी एंटीजन जो हमारा बॉडी में आता है उसको एट फर्स्ट किल करना होता है। पहले जब कोई भी एंटीजन या बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी में आता है तब तुरंत हमारा बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होता, कुछ टाइम लगता है। लेकिन एट फर्स्ट जो सेल हमारा बॉडी में उसको किल करने के लिए काम करता है वो है ये न्यूट्रोफिल, यही काम करता है। उसके बाद आता है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल बेसिकली बाइलोब्ड होता है। इसका मेन फंक्शन होता है पैरासाइट को किल करना। बहुत तरह का पैरासाइट जब हमारा बॉडी में इंटर करता है तब इओसिनोफिल काम करता है और
इसको पैरासाइट को किल करता है। उसके बाद भी एक और काम करता है, एलर्जिक रिएक्शन में भी काम करता है ये एओसिनोफिल। उसके बाद आता है बेसोफिल। बेसोफिल भी लगभग एओसिनोफिल के तरह ही देखता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, ऐसे तरह में कुछ देखता है बेसोफिल। इसका भी मेन फंक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन में काम करना, एलर्जिक रिएक्शन में काम करना। ठीक है, ये हो गया ग्रैनुलर पोर्शन। मतलब जो 3 तरह का ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी रहता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये 3 तरह का डब्ल्यूबीसी है, जिसका फंक्शन भी मैंने बोल दिया। उसके बाद ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी, जो कि एट फर्स्ट होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डब्ल्यूबीसी है हमारा बॉडी में, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। मतलब उसका जो न्यूक्लियस है पूरा ही मतलब भरा रहता है पूरा डब्ल्यूबीसी। इसका मेन फंक्शन होता है मैक्रोफाज। जो ब्लड में, जब मोनोसाइट ब्लड में रहता है तब इसको मोनोसाइट बोला जाता है। जब ये ब्लड से निकल के कोई टिश्यू में चला जाता है तब इसका नाम हो जाता है मैक्रोफाज। ये याद रखना, ये इम्यूनोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मैक्रोफाज। इसका काम है फैगोसाइट करना, मेन काम होता है फैगोसाइट करना। ठीक है, कोई भी डैमेज टिश्यू, डैमेज सेल जो हमारा बॉडी में होता है उसको ये मार देता है, किल कर देता है। इसका मेन फंक्शन होता है ये। अब आता है लिम्फोसाइट। सॉरी, मोनोसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, बीन शेप्ड होगा ऐसा, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, बीन शेप्ड होगा। अब होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है थोड़ा। ठीक है, लिम्फोसाइट 2 तरह का लिम्फोसाइट होता है। एक है टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट। दोनों ही इम्यूनोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट एट फर्स्ट काम करता है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन या कोई भी बैक्टीरिया जब हमारा बॉडी में एंटर करता है, तब एट फर्स्ट तो मैंने बोला कि न्यूट्रोफिल कम करता है। उसके बाद भी न्यूट्रोफिल अगर कम नहीं कर पाया, अगर कुछ नहीं कर पाया फॉरेन पार्टिकल का, तब क्या करता है, बहुत सारा सेल ऐसा प्रेजेंट रहता है एंड जो जिसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलता है, जो कि उस एंटीजन को टी लिम्फोसाइट के पास लेके जाता है। उसके बाद टी लिम्फोसाइट का भी बहुत तरह का टाइप्स होता है, अभी मैं नहीं बोलूँगा, जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊँगा तब बोलूँगा। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, उसको किल करने की कोशिश करता है। अगर वो भी ठीक ठाक से किल नहीं कर पाया तब ये टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को बोलता है कि हमसे नहीं हो रहा किल करना, अब तुम देख लो। तब ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। जो एंटीबॉडी क्या करता है, उस जो फॉरेन पार्टिकल आया है या जो एंटीजन आया है उसके साथ जुड़ जाता है, फिर उसको किल कर देता है। तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का काम ही होता है फॉरेन पार्टिकल जो आता है उसको पूरी तरह में मिटाना। ठीक है, ये है 5 टाइप का डब्ल्यूबीसी। नॉर्मली हमारा बॉडी में डब्ल्यूबीसी रहता है 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर में रहता है।
और आरबीसी का मैं भूल गया था। आरबीसी रहता है 4.5 to 6.5 मिलियंस पर माइक्रोलीटर। ये न्यू बॉर्न में थोड़ा ज़्यादा रहता है, न्यू बॉर्न में थोड़ा 4.8 to 7.0 तक चला जाता है पर माइक्रोलीटर तक। ठीक है, अब आता है और एक सेल जिसको बोलता है प्लेटलेट। प्लेटलेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल होता है हमारा ब्लड में। ये सब जो टाइप के जितने टाइप का सेल बोला है मैंने, सब प्रोड्यूस होता है बोन मैरो से। ये बाद में डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। बोन मैरो से सब सब तरह का सेल प्रोड्यूस होता है। तो प्लेटलेट का मेन फंक्शन है, प्लेटलेट छोटा छोटा होता है, जब माइक्रोस्कोप में देखोगे सबसे छोटा छोटा लगेगा। एक्चुअली प्लेटलेट सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा सेल अगर होता है, जो ब्लड का सेल होता है सबसे बड़ा होता है प्लेटलेट। लेकिन जब बोन मैरो से इतना बड़ा होने के लिए, जब बोन मैरो से ब्लड में आता है तब ये ऐसे टूट जाता है। इसको इसलिए इसको बोलता है कॉर्पासेल भी बोलता है, कॉर्पासेल भी बोलता है। ठीक है, प्लेटलेट का मेन फंक्शन होता है इसको मतलब जब कोई कोआगुलेशन होता है हमारा बॉडी में, जब कहीं पर काट जाता है या कुछ भी कहीं पर टूट जाता है, कोई कुछ भी होता है, जब ब्लड निकलता है बाहर निकलता है, तब प्लेटलेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है उस ब्लड को वहाँ पर क्लॉट करने के लिए, जब और ताकि और ब्लड नहीं निकले। तो इसका मेन फंक्शन होता है क्लॉट फॉर्मेशन या कोआगुलेशन में इसका बहुत ही बड़ा हाथ होता है। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। इसका नॉर्मल रेंज हमारा बॉडी में होता है। तो ये गया तीन टाइप का सेल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा बॉडी के लिए। और एक बोला था सेलुलर पार्ट, जो कि हो गया सेलुलर पार्ट, और एक बोला था नॉन सेलुलर पार्ट। ठीक है, नॉन सेलुलर पार्ट जो कि प्लाज्मा बोलता है, जिसको नॉन सेलुलर पार्ट को बोलता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी दो टाइप का चीज़ रहता है, एक है एंटीकोआगुलेंट और एक है सीरम। जब प्लाज्मा से एंटीकोआगुलेंट निकाल दोगे, तब जो पड़ा रहेगा उसको बोलता है सीरम। सीरम और प्लाज्मा में एक ही डिफरेंट है, प्लाज्मा में एंटीकोआगुलेंट और सीरम दोनों रहता है। ठीक है, सीरम में एंटीकोआगुलेंट नहीं रहता। ठीक है, और एंटीकोआगुलेंट और सीरम एक साथ में मिलकर बना होता है प्लाज्मा। सीरम में बहुत टाइप का मतलब एंटीबॉडी जो प्रेजेंट रहता है, और बहुत प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब भी प्रेजेंट रहता है। और एंटीकोआगुलेंट तो मैंने बोला प्लेटलेट के टाइम पे, एंटीकोआगुलेंट के मेन फंक्शन होता है प्लेटलेट की तरह ही, और कोआगुलेशन में हेल्प करता है। कोआगुलेशन में नहीं, एंटीकोआगुलेंट, सॉरी गलत बोला मैंने। एंटीकोआगुलेंट का मेन फंक्शन होता है कोआगुलेशन नहीं करना। ठीक है, जब हमारा बॉडी में वेन में या आर्टरी में जो ब्लड रहता है, वो तो अंदर में कोई कोआगुलेशन नहीं होता उसका, इसलिए ये एंटीकोआगुलेंट के लिए बहुत। अब आता है इसका फंक्शन। प्लाज्मा का मेन फंक्शन होता है कैरी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू में चला जाता है ये न्यूट्रिएंट्स।
उसके बाद इसका मेन फंक्शन होता है वाटर बैलेंस मेंटेन करा। वाटर बैलेंस मेंटेनेंस करता है, वाटर बैलेंस मेंटेनेंस करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, वो तो मैंने बोला ट्रांसपोर्टिंग। बहुत तरह के चीज़ और भी होता है जो भी ट्रांसपोर्ट ब्लड से ही होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और भी प्रोटीन और भी बहुत कुछ जो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद प्लाज्मा में ब्लड एंटीकोआगुलेंट भी प्रेजेंट होता है, ये भी लिख लेना। बहुत तरह का एंजाइम प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा एलिमिनेशन करता है वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ब्लड में, वो एलिमिनेशन कर देता है किडनी के थ्रू। तो ये सब चीज़ ही था जो कि आज के टॉपिक में था। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक